चलो चलो राम सिंह, जल्दी जल्दी जल्दी, लेट नहीं करना है। और दूसरी गाड़ी मंगवा के रखो, फटाफट करो। रमेश, कल से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये सब कुछ पूरे चुनाव क्षेत्र में बढ़ जाना चाहिए। आज ही एक आदमी भी छूटा, मतलब एक वोट गया। सर दारू तो सारी बढ़ जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और हवा तो अपनी मैडम की ही चल रही है। इस बार भी एमएलए मैडम ही बनेंगी। देखो, इलेक्शन का समय है, चारों तरफ ध्यान रखना, कोई गड़बड़ ना होने पाए। ठीक है, सब तरह निगाह रखना। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। सब ठीक चल रहा है ना? जी मैडम। अरे संभाल के, कांच है, टूट जाएगा। क्या है इसमें? आवाजें कैसी है? कुछ नहीं मैडम, वो चुनाव क्षेत्र में वोटरों में बांटने के लिए थोड़ी। क्या? किससे पूछकर? अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हमें ये सब करना पड़े। मैडम बात आपकी थोड़ी है, वोटरों की बात है। हम नहीं करेंगे तो हमारे विरोधी। तो क्या हम उनकी नकल करेंगे? निकालो इन सब बाहर, निकालो। वो हमारे विरोधी हैं, इसीलिए हमसे अलग हैं। जो वो करेंगे अगर हम भी वही करने लगे तो उनमें हमें फर्क क्या रहा नितिन? लेकिन मैडम आजकल ये सब। देखो नितिन, हम इलेक्शन जीतेंगे अपने नाम के दम पर, अपने काम के दम पर, ये सब हरकतें करके नहीं। जी मैडम। रमेश चलो, हमारे मंदिर जाने का समय हो गया है, अब चलें? अर्पिता माथुर जिंदाबाद! अर्पिता माथुर जिंदाबाद! अर्पिता माथुर जिंदाबाद! अर्पिता माथुर 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 अर्पिता माथुर। ये सच्चा दरबार है। नोट देकर वोट पाना चाहेगी तो चोट ही खाएगी। कौन है? कौन बोला? सीधे पांव पर तिल जो टांगे, शक्ति मिले उसे अपार बिन मांगे। तुम्हें कैसे पता कि हमारे सीधे पांव में तिल है? कौन हो तुम? पति मर गए फिर भी मां बन जाए, राज ये बड़ा तूने रखा छुपाए। इधर आओ। आप ये बताइए, आप ये सब जानती कैसे हैं? तीसरी आंख मेरी मुझे सब दिखाए। मैं वो हूँ जो हारी हुई जंग जिताए। जंग जिताए? आप कल के चुनाव की बात कर रही है ना? आप मुझे कल का चुनाव जिता सकती हैं। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। आप चलिए मेरे साथ। कुआं प्यासे के पास ना जाए, प्यासा आए जहां कुआं बुलाए। बैठ जाओ। ये किसका खून था? पशु की आहुति का। सफलता बलिदान मांगती है। अपनी आंखें बंद कर और सच्चे मन से अपनी जीत की प्रार्थना कर। अब तू अपनी आंखें खोल सकती है और सच्चे मन से इस प्रसाद को स्वीकार कर सफलता मिलेगी। बहुत अच्छे। अब अपनी आंखें बंद कर और मन की आंखों से अपनी जीत को देख। तू जीत रही है और ये पड़ा तेरा पहला वोट, ये पड़ा दूसरा वोट। देख कि तू जीत रही है।
बहुमत से जीत रही है तू, और ये पड़ा तेरा 5वां वोट। एमएलए मैडम, ये तो मर गई। बाप रे, बाप रे। मंदिर के पास तालाब में तैरती हुई इनकी लाश मिली। राइट हैंड की कलाई को काटकर अलग कर दिया गया था। बॉडी पर और कोई भी चोट के निशान नहीं मिले। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर ऑफिशियली रिपोर्ट कल आएगी, मगर मैंने अपने सोर्स से पता किया है, मौत की वजह जहर है। जहर देके मारने के बाद हाथ काटने की बात कुछ समझ में नहीं आई। सर ये भी तो हो सकता है कि एमएलए अर्पिता की मौत की वजह लूट हो। इलेक्शन से कुछ घंटे पहले इस घटना का होना कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। हो सकता है ना हो सर, पॉलिटिकल दुश्मनी भी तो हो सकती है महेंद्र। एग्जैक्टली, यहीं से शुरू करते हैं। एमएलए अर्पिता माथुर के दुश्मनों का पता लगाओ, प्रोफेशनली और पर्सनली, दोनों फील्डों में। और हमें इस बात का भी पता लगाना होगा कि एक एमएलए अपने इलाके को छोड़कर किसी सुनसान जगह में अकेले रात को क्यों गई होगी। सर मुझे लगता है ऑपोजिशन लीडर कमलेश पांडे को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि अर्पिता के अगेंस्ट इलेक्शन में यही खड़ा है, और अर्पिता के मौत के बाद सबसे बड़ा फायदा कमलेश को ही होना था। सर कोई फायदा नहीं, ये वही कहेगा जो ये सबसे कह रहा है। देखो, देखिए, इस मामले में हमारा कोई हाथ नहीं है। विरोधी पार्टी हमको बदनाम करने के लिए घटिया दुष्प्रचार कर रही है। हम पूरी तरीके से निर्दोष हैं, क्योंकि कल शाम से लेकर रात तक हम यही पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे हैं, और इस बात को साबित करने के लिए यहाँ ऐसे कई गवाह हैं, आप उनसे जाके पता कर सकते हैं। और कुछ हमसे पूछना हो तो फिर बताइए। जी एक सवाल, यह तो जरूरी नहीं कि आपने यह मर्डर किया हो। आप जैसे बड़े नेता तो किसी को भी हायर कर सकते हैं। हाँ कर सकता है, पर मैंने ये नहीं किया है। देखिए भाई साहब, जिस तरह के लोग इस तरह का काम करते हैं ना, उनके सबसे ज्यादा करीब जितना अर्पिता जी रही हैं, उतना कोई भी नहीं रहा है। मैं और मेरी पार्टी पूरी तरीके से पाक साफ है, और ये बात खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी। देखा तुमने? अगर इस कमलेश पांडे का इस मामले में कोई भी इन्वॉल्वमेंट है तो इससे बात करके कोई फायदा नहीं। ये कुछ नहीं कहेगा, हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। और हाँ महेंद्र और जया, सर तुम दोनों अर्पिता के स्टाफ और उसके समर्थकों से बात करोगे। जी आप लोग? जी हम इंश्योरेंस कंपनी से हैं। आपसे बात हुई थी ना? हाँ, हम नितिन मोहन हैं, दिवंगत अर्पिता जी के पीए। देखिए हम जानते हैं ये समय हम सभी के लिए दुखद है, लेकिन हमारा काम ही ऐसा है कि हम इंतजार नहीं कर सकते। अर्पिता जी की इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें उनके इंश्योरेंस की सारी रकम सरकारी खाते में जमा करवानी पड़ेगी। ये कैसे हो सकता है? ये माना कि
अर्पिता जी की अपनी कोई डायरेक्ट फैमिली नहीं है, लेकिन ऐसे कंडीशन में उनके मायके वालों को ये रकम मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए। हम वो मौसी थी हमारी। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप उनके पिए थे। आपको तो पता ही होगा आजकल पॉलिटिक्स में भी सब परिवारवाद का नाम लेते हैं, इसलिए हम अपना रिश्ता लोगों के सामने जग जाहिर नहीं करना चाहते थे। लेकिन हम उनके सगे भांजे हैं और साथ में एज ए पीए भी उनके साथ जुड़े हुए थे। देखिए, ये समय हम लोग के लिए बहुत नाजुक है। हम जानते हैं ये समय ये सब बात करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अर्पिता मौसी की हर चीज की रक्षा करना भी हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है। अरे आज सुबह पता चला कि उनके लॉकर में रखे सारी ज्वेलरी भी गायब है। उनका लॉकर आपने खोला? I mean, आपके पास उसका एक्सेस है? नहीं, वो लॉकर हमने नहीं खोला है, पुलिस ने खोला है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। नितिन जी, आपके पास अर्पिता जी और आपके रिश्ते का कोई डॉक्यूमेंट है? देखिए मैडम, आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए सब मिलेगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोऑपरेशन करेंगे, लेकिन इस वक्त आप देख ही रहे हैं, आप लोगों की इंक्वायरी पूरी हो गई है, तो प्लीज हम अपनी मौसी की दिवंगत आत्मा के लिए पूजा। जी जी बिल्कुल। नमस्ते। पंडित जी ने पूजा का सामान मंगाया, जल्दी लेके आइए भाग के। अरे आपने बताया था कि आप अर्पिता जी के बॉडीगार्ड थे। जी, पिछले 5 साल से। अच्छा, घटना वाले दिन आपने कुछ ऐसा नोटिस किया जो बाकी दिनों से अलग हो? ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ, मंदिर से लौटते वक्त उन्होंने अपनी मीटिंग और अपॉइंटमेंट दोनों कैंसिल करा दी थी, और दूसरे दिन चुनाव था। ये बात मुझे उनकी थोड़ी सी अजीब लगी। अब मैं चलूं? मेरी पोती के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है भगवान। मेरी पोती मुझे लौटा दो भगवान, लौटा दो। पता नहीं क्या हो गया है, पासवर्ड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। सर मुझे लगता है आपका लैपटॉप हैक हो गया है। हैक हो गया? अब आप कहे तो सर मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, बट 1 घंटा तो तकरीबन जाएगा ही सर। ठीक है, कीजिए। सर 1 गिलास पानी मिलेगा? अरे सुनो, जरा 1 गिलास पानी लेके आओ। सर, या अब हम अर्पिता जी का कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं। इज इट? चेक इट आउट। सर, ये फोल्डर कुछ सस्पिशियस सा लग रहा है। ओपन द फोल्डर। ये तो गोल्ड की स्मगलिंग कर रहे हैं। अब ये इस फोल्डर को भी खोलो, इसमें डॉक्यूमेंट्स है शायद। ऐसा करो कि इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लो। इट्स अ प्रूफ। सर, आई हैव ऑलरेडी डन दैट। गुड। अच्छा हाँ, वो कमलेश पांडे को यहाँ बुलाओ, बातचीत करनी है उससे। डन सर, बिल्कुल। तो सोने की तस्करी का धंधा चलाते हो तुम? ये आपको कैसे पता चला? अर्पिता ने बताया। तुम्हें पता नहीं, लेकिन अर्पिता को यह पता चल चुका था कि तुम इस तरह का गंदा धंधा करते हो। देखिए, हमको पता है कि उसको पता था, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि इस गंदे धंधे की एक पार्टनर वो भी थी। एमएलए थी वो यहाँ की। आपको क्या लगता है
इतना बड़ा धंधा कोई उनकी जानकारी के बगैर ऐसे ही चला सकता है? एक मोटा हिस्सा जाता था इस धंधे से उसके पास में। तुम्हारे इस जुर्म के लिए तुम्हें जेल भेज सकते हैं। 2 दिन में जमानत पर वापस आ जाएंगे, वादा है मेरा। और अगर अर्पिता के मर्डर के चार्ज में अंदर कर दिया तो तब तो आसानी से बाहर नहीं निकल पाओगे। साबित कैसे करोगे कि मर्डर मैंने किया है, जबकि ये मर्डर मैंने नहीं किया है? देखिए श्रीमान जी, ऐसा है कि बात अगर सोने की स्मगलिंग की है तो की जा सकती है, लेकिन अर्पिता के मर्डर की है तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने अर्पिता माथुर को नहीं मारा, यही सच्चाई। फिर भी अगर आपको लगता है तो जाइए, ढूंढिए सबूत, लाइए गवाह, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भोर का तारा चढ़ता जाए, बिछड़ों को अपनों से मिलाए। मुझे बिना पहचाने ही आप मेरे बारे में इतना सब कुछ जानती हैं। अगर आप ये चमत्कार कर सकती हैं तो मुझे यकीन है आप मेरे बिछड़े हुए पोती को भी मुझसे मिलवा देंगी। उसकी लीला वो ही जाने, सच्चे मन की वो भी माने। अगर ये होगा तो आप जो चाहेंगी मैं आपको दे दूंगी। मंजिल है वो, तू राही है, मैंने तो बस राह बतानी है। पूजा संपन्न हुई, ये ले प्रसाद, पी जा। तू जा बाहर हवा खा के आ, और सुन, शटर बाहर से बंद कर देना, जल्दी से। चल चल। पहले ही भाव से बहुत कम पैसा दे रहा है तू। अभी तो सोने का भाव आसमान छू रहा है, मुझे भी बढ़ाकर चाहिए। अब वो जहरीला केमिकल फाइनाइट जिसे तो दूसरों की जान लेती है, क्या वो नहीं चाहिए? उसके बगैर काम कैसे चलेगा? वो तो चाहिए चाहिए ना। ये ले। बस इतना? मैंने कहा था ना इतने कम में नहीं चलेगा इस बार। इतना ही है, जमता है तो ठीक है, वरना जहां तुम्हें ज्यादा मिले चली जा, समझी? ये ले तेरा फाइनाइट। आती हूँ। ये अर्पिता जी किससे बात कर रही है? सर ये जो कोई भी है, अर्पिता जी की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि ये इस औरत को जानती नहीं है। ये अर्पिता जी कहाँ जा रही है उसके साथ? क्या हमारे पास दूसरे एंगल का सीसीटीवी फुटेज है? यस सर। सो शहर से दूर सुनसान जगह पर एक और लाश मिली है। इस बार भी मरने वाली एक औरत है, उम्र 55 साल और मौत की वजह जहर। सेम मोडिस ऑपरेंडी। मैंने लोकल पुलिस से बातचीत की, पता चला कि पिछले 6 महीने में 4 वारदातें ऐसी हो चुकी हैं। सब औरतें थी। सर हर मामले में भारी भरकम ज्वेलरी मिसिंग है। सब मैंने इस औरत शांति के बारे में पता किया।
एमएलए अर्पिता की मौत की तरह ये भी अपनी मौत से कुछ घंटे पहले मंदिर गई हुई थी और इसकी भी लाश एक वीरान जगह पर मिली, शहर से काफी दूर। सर, इन चारों घटनाओं में एक चीज कॉमन है, ये चारों विक्टिम्स एक ही मंदिर जाते थे रेगुलर। सभी विक्टिम का सेम मंदिर में आना और फिर उनका मारा जाना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि ये जो कोई भी कातिल है वो मंदिर में विक्टिम्स को ढूंढता है, दाना डालता है, ललचाता है, फिर उन्हें शहर के बाहर बुलाता है। हमें पता नहीं क्यों, लेकिन शिकार वहां जाता है और शिकारी के जाल में फंस जाता है। इसकी वजह हमें मंदिर में जाकर ही पता चलेगी। आप इस मंदिर के केयरटेकर होने के साथ साथ इस शहर के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस मामले में हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल सर, ये मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया था, तो इसका इस्तेमाल किसी भी गलत कामों के लिए नहीं होने दे सकते। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। हमें एक औरत की तलाश है जो इस मंदिर में आने वाले लोगों में से अपना शिकार चुनती है और फिर शहर के बाहर किसी सुनसान इलाके में बुलाती है और फिर उन्हें जहर देकर मार देती है और मारने के बाद उनके जेवरात लूट लेती है। पंडित जी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप अपनी आंखें और कान जो है खुली रखें। किसी भी तरह का कोई भी संदेह हो तो मुझे कांटेक्ट करा। आप फिक्र मत कीजिए साहब, अब अगर वो यहाँ पर आई तो मेरी नज़रों से नहीं बच पाएगी। हम अपनी पत्नी को भी इस काम में लगा देते हैं। हम लोग इसी क्वार्टर में रहते हैं। अच्छा, तो वो भी नजर रख सकती है। अच्छा ठीक है, आप ये रखिए। अरे नहीं, अरे नहीं रखिए, बाद में और नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कानून की मदद करना हमारा फर्ज है और अपने मंदिर की पवित्रता की रक्षा करना भी हमारा फर्ज है, तो इसकी कीमत हम नहीं ले सकते। आप रखिए। अच्छा ठीक है, लेकिन आप होशियार रहना, वो एक औरत है और औरत होने के साथ साथ वो कातिल भी है और शातिर भी है। उससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल साहब, यहाँ तक आ गए तो चाय पी कर जाइए, यही घर है अपना। अच्छा सर, मंदिर के पास क्वार्टर है ना, तो अच्छा रहता है। हाँ, ये तो है, दोनों काम हो जाता है। साहब, ये मेरी पत्नी मधु। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए सर, आइए। मधु, 2 कप चाय लेकर आना, थोड़ा जल्दी करना। हाँ हाँ, बैठिए। हाँ। पंडित जी, इस मंदिर के पिछले कुछ दिनों पहले की फुटेज है हमारे पास, लेकिन मुझे 6 महीने पहले की फुटेज चाहिए थी। देखिए, अगर आप अरेंज कर देते तो। सर, पिछले 6 महीने की तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो सब मैंने डिलीट कर दिया। बस आपको पिछले महीने की मिल पाएगी। कोई नहीं, लेकिन हाँ पंडित जी, वो जो बातें मैंने आपसे कही थी उस पर जरा ध्यान दें। जी। अरे मधु, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, हमें पुलिस का एक बहुत बड़ा काम करना है, तो वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। और ये पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ। फाइनाइट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सारे विक्टिम्स को इस जहरीले केमिकल से मारा गया है। ये कोई चूहे मारने की दवा नहीं है जो किसी भी दुकान से खरीदा जा सके। पहले कंपनी में बनता है, उसके बाद मार्केट में जाता है, मार्केट से कस्टमर तक का पूरा डेटा नोटेड होता है। फिर इस कातिल को ये जहरीला पदार्थ मिला तो मिला कहां से? महेंद्र और जया, तुम दोनों इसका पता लगाओ। यस सर। यस सर। गैरी, ईशा, तुम दोनों उस लूट की ज्वेलरी के बारे में पता लगाओ। हालांकि लोकल पुलिस की रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि इस तरह की कोई भी ज्वेलरी किसी भी ज्वेलरी शॉप में नहीं बेची गई, लेकिन ऑब्वियस है कोई बताएगा भी क्यों। तो तुम दोनों अपने तरीके से पूरी डिटेल्स निकालो। यस सर। सर, बनारस में हमारी क्लॉथी कंपनी है जिसे फाइन आर्ट बनाने का गवर्नमेंट से लाइसेंस मिला हुआ है। हमारा जितना भी प्रोडक्शन होता है ज़्यादातर तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ही बेचा जाता है। लोकल में तो हम सिर्फ सुनारों को बेचते हैं, क्योंकि हमारा केमिकल सोना साफ करने के भी काम आता है। कब किसको कितनी मात्रा में कहाँ बेचा गया है
इसका रिकॉर्ड है हमारे पास। दैट्स ग्रेट। क्या आप हमें वो रिकॉर्ड सिखा सकते हैं? जी जरूर। हमें कुछ ऐसा चाहिए, है आपके पास? रेडी में तो नहीं है सर, लेकिन बनवा के दे सकता हूँ अगर आपके पास समय है तो। बहुत ही एंटीक किस्म का डिजाइन है ये, जो शौकिया किस्म के लोग रहते हैं ना, उनकी पसंद है ये। रनिंग आइटम होता तो मिल जाता। जी एक्चुअली कल हम दोनों की शादी है और इन्हें ना ये डिज़ाइन बहुत पसंद है, तो इन्होंने सोचा कि कल ये वही पहनेंगे। इतनी जल्दी नहीं हो सकता सर, माफ करना। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। ईशा मैडम, इतनी ज्वेलरी शॉप घूम ली, कुछ नहीं मिला अभी तक। एक काम करते हैं, उस वाली ज्वेलरी शॉप पे ढूंढते हैं। वो फोटो मुझे दिखाओ जरा। कौन सी फोटो? कोई हार ढूंढ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, ये रही वो हार। आपने देखा है? मिल जाएगा। सेम ऐसा कैसा? 100%। लेकिन हाँ, 50,000 ऊपर से लगेगा। 50,000 क्या, उसकी दुगनी कीमत दूंगा मैं आपको। लेकिन ये हार मुझे आज के अच्छे। ठीक है, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। यही हार चाहिए था ना? चेक कर लो। फोटो तो यही है, लेकिन हार कहाँ है? हार भी मिल जाएगा, पहले पैसे तो दे दीजिए। तो शाम की डील पक्की? हाँ हाँ पक्की, आओ डील करते हैं। डील देता हूँ तुझे, बैठ गाड़ी में। चल। अरे बोल, वो हार कहाँ से मिला तुझे? मैं बोल। ये मेरा नहीं है साहब, मैं जिस दुकान पर काम करता हूँ वहां से लाया हूँ। मेरे मालिक ने ज्यादा पैसे के लालच में मुझे दिखाने के लिए दे दिया। कहाँ तक पहुंची है इन्वेस्टिगेशन? कुछ बताया इसने? सर वही पूछ रहे हैं, कहाँ से मिला यार बता। एक औरत आती है वहाँ जेवर बेचने। मेरा मालिक उसे ये सारे जेवरात खरीदता है और उसके बदले में उसे पैसे के साथ केमिकल फाइनाइड भी देता है। आती है मतलब क्या, रोज आती है? नहीं साहब, 6 महीने से हर महीने आ रही है। अच्छा, ये जो तुम्हारा मालिक है, उससे जो ज्वेलरी खरीदता है, उसका करता क्या है? वो उनको दूसरे शहर भेज देता है। देखो, तुम घबराओ मत, जेल में नहीं डालेंगे तुम्हें हम। तुम्हें बस उस औरत को पहचानना है, उसका स्केच बनाना है। लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा साहब। वो घूंघट डाले रहती है हमेशा जब भी आती है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कैसी दिखती है। घूंघट? वो अर्पिता के साथ जो महिला दिखाई दी थी, यस सर। उसने भी तो घूंघट डाल रखा था। यस सर। मुझे लगता है कि ये घूंघट वाली जो औरत है अक्सर मंदिर में आया करती होगी। जया, तुम ऐसा करो कि मंदिर और मंदिर के आसपास के इलाकों पर नजर रखो, ठीक है? बाकी लोग भी इसकी मदद करो। कितनी सुंदर लग रही है। छोड़ी भी हिट है हमारी, बस एक सिंदूर की कमी। कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, वो आई नहीं ना अभी तक। भगवान मेरी कोख सूनी है। भगवान मेरी कोख भर दो भगवान।
हमारी शादी के इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। भगवान प्लीज भगवान मेरी मदद कर दो, भगवान मेरी मदद कर दो भगवान। भगवान मेरी मदद कर दो। So we got nothing, sir. किसी ने मुझे अप्रोच किया ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो कातिल वहां थी नहीं, या फिर उसे मुझ पर शक हो गया था, इसलिए वो मेरे पास ही नहीं है। Damn it. हाँ जी विनोद जी बोलिए। सर मुझे एक औरत पर शक है, और सर मुझे लगता है जिस कातिल को आप लोग ढूंढ रहे हैं वो यही है। तो प्लीज सर जितना जल्दी हो सके आप मेरे घर आ जाइए सर। ठीक है, हम लोग तुरंत पहुंच रहे हैं। Guys, we have to move. Yes, sir. ईशा, जया और गैरी, तुम तीनों यहाँ रुककर साइड को कवर करो, ओके? महेंद्र तुम मेरे साथ अंदर जाओगे। बी अलर्ट। Sure. अरे आप लोग आइए ना, अंदर आइए। नमस्ते। ये बस एटीएम तक गए, ये मुझसे कह कर गए कि आप लोग आएंगे तो मैं बिठा के रखूं आपको। ये तब तक आ जाएंगे, आइए। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ये लीजिए चाय पीजिए। पानी मिलेगा? हाँ मैं बस 2 मिनट पानी लेकर आई। महेंद्र तब तक ये पियो शायद। जी सर। गरम। ये लीजिए पानी। अरे आप लोगों ने इतनी जल्दी चाय पी ली? हाँ वो खांसी कुछ ज्यादा हो रही थी तो गरम चाय पीने से ठीक हो गया। मुझे भी गरम चाय पीने की आदत। आपके पति सर सो जाइए। वैसे भी मेरे पति अभी आने से रहे। क्या है ना, उन्हें बहुत कुछ पता चल गया था, इसलिए मैंने उन्हें भी सुला दिया। प्लीज सर जल्दी सर। ओके थैंक यू। सॉरी पतिदेव, मुझे विधवा होने का कोई शौक नहीं था, पर आपको सब पता चल गया था। मैं करती तो क्या करती। सॉरी साहब, अब मुझे आप लोग की लाशों को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। मेरा पीछा कर रहे थे ना? हाँ मेरा पीछा कर रहे थे, अभी बताती हूँ मैं। तुम लोग के तो ना मैं टुकड़े टुकड़े करके शॉट। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। लेकिन मैंने तो चाय में जहर मिलाया था जो हमने पी नहीं। तुम्हारे पति ने हमें जल्द से जल्द यहाँ पहुंचने के लिए कहा, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो वो नहीं मिले। बस यही बात हमें खटक गई, और फिर तुमने कहा कि वो
एटीएम तक गया है और जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे पति का पर्स हमें यहां मिला। और उस पर्स में वो एटीएम कार्ड भी था। बस हमारा शक यही यकीन में बदल गया। सर, इसके पति की लाश अंदर है। इट्स प्रूव्ड। एमएलए अर्पिता माथुर और बाकी लोगों की कत्ल के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। एमएलए माथुर? मैंने उसको नहीं मारा। झूठ बोल रही है तुम। मैं झूठ क्यों बोलूंगी साहब? मैं मानती हूँ कि मैंने लोगों को लूटा है, उनकी ज्वेलरी लूट के उनका मर्डर किया है, लेकिन मैं एमएलए माथुर को क्यों मारूंगी? वो बहुत स्ट्रांग हूँ मैंने, यहाँ के एमएलए। उसको मारती तो पुलिस मुझे अंदर कर देती। एमएलए है साहब, मेरा अच्छा खासा धंधा बंद हो जाता। झूठ पे झूठ बोल रही है तुम। 6 खून की सजा भी वही और 5 की भी वही। 1 खून में और कबूल कर लूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ईशा, अर्पिता के स्टाफ के सभी मेंबर्स की लोकेशन निकालो, साथ में अपोजिशंस की भी। पता लगाओगे कि अर्पिता की मौत वाली रात और उससे पहले वाले दिन कौन कौन कहां पे था। मुझे छोटी डिटेल्स चाहिए। ओके? डन सर। सर, Yeah? we've got something. अर्पिता जी के बॉडीगार्ड, पीए और ऑपोजिशन लीडर के लोकेशंस। We got our man. उठा के लाओ इसे। चले? कहाँ? तुम वो कंप्यूटर मैकेनिक हो ना, जो लैपटॉप ठीक करने आए थे, और आप इंश्योरेंस कंपनी से आए थे सेटलमेंट करवाने। क्या बात है? कहाँ जाना है? गाड़ी में चलो, सब बता दो। अरे क्या क्या? अरे बता दो कि क्या बात है। बैठ। नहीं, क्या तरीका आप लोग का? हम वहां शोक सभा में बैठे हुए थे, वहां से जबरदस्ती उठा लाए और अब यहाँ जबरदस्ती बिठा रहे हैं आप लोग। एसटीटी है तो क्या कुछ भी करेंगे आप लोग? आप लोगों को पता नहीं है हमारी पहुंच कहां तक है। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम तो तुम्हारा सही नहीं होगा मिस्टर नितिन, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ गवाह भी है और सबूत भी। शक तो मुझे उसी समय हो गया था जब तुम्हारे पार्टी के लोगों ने मुझे बताया कि अर्पिता की मौत के बाद तुमने उनके सामने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। और हाँ, अर्पिता के मौत के बाद तुम ही हो जिसे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था। करोड़ों का इंश्योरेंस, सिंपैथी में वोट, इलेक्शन का जीतना। तुम्हारी तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी बदल तो गई तुम्हारी। लेकिन उस तरीके से नहीं। अब तुम जिंदगी जियोगे नहीं, काटोगे जेल में। हमें तुम्हारे घर से वो सारे सबूत मिले जिससे ये साबित हो जाएगा कि कत्ल तुमने ही किया। वो साड़ी जो तुमने पहनी थी, तुम्हारी विग, और वो सारे गहने जो अर्पिता ने उस दिन पहने थे, खासतौर से वो कंगन जिस पर खून के निशान मिले। अगर डीएनए टेस्ट करवाएंगे ना तो वहीं साबित हो जाएगा कि कत्ल तुमने ही किया। तुम ही गए थे ना साड़ी पहनकर मंदिर में अर्पिता से मिलने, हैं? वहां उससे मिलकर तुमने उससे आधी रात में इलाके से बाहर सुनसान जगह पर बुलाया और उसे ये भी कहा कि वो सारी ज्वेलरीज पहनकर वहां पर आए, क्योंकि ये एक विधि है, उसे करना होगा, जरूरी है। और उसने वैसा किया भी, और वो सारी ज्वेलरीज पहनकर वहां पर आई। तुम्हें पता था कि इस तरीके से 4 कत्ल पहले भी हुए थे,
जिनका कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया, तो तुमने भी ठीक उसी तरीके से 5वां कत्ल किया है ना, ताकि इस कत्ल का इल्जाम भी उस गुमनाम कातिल के ऊपर लग जाए। वो गुमनाम कातिल एक औरत है। इस बात का तो पुलिस को भी नहीं पता, कि तुम्हें कैसे पता चला? अर्पिता मौसी कमलेश पांडे के सोने की तस्करी के धंधे से जुड़ी हुई थी। उनकी तरफ से वो सारा धंधा हम ही संभालते थे, और इसीलिए शहर के छोटे बड़े सभी सुनारों के टच में रहा करते थे। एक दिन एक सुनारा है हमारे पास, वो चाहता था कि जैसे हम अपना सोना राजस्थान भिजवाते हैं वैसे उसके भी कुछ जेवर भिजवा दें। जब हमने उससे ठीक से पूछताछ की तो उसने हमें सब कुछ बता दिया, उस औरत के बारे में भी, और ये भी कि उस औरत को वो जहरीला पदार्थ फाइनाइट भी वही सप्लाई करता था। फिर हमने प्लान बनाया, अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए हमने उसी औरत का तरीका अपनाया। लेकिन कैसे आपको कैसे पता चला इस? ये बात मुझे तुमसे ही पता चली। मुझसे? तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट से। ईशा, हाय दोस्तों, मैं नितिन का दोस्त। आप जैसे देख रहे नितिन के बाल उतर रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले नितिन ने अपनी मूंछ निकलवाई थी शौकिया तौर पे, पर इसे क्या पता था ये शौक रस्म में बदल जाएगी। जैसा आप जानते हैं एमएलए मैडम हमारे बीच में नहीं रही है, इसी के चलते नितिन अपनी मूंछ और बाल निकलवा रहा है। ये रस्म मैडम के लिए। मैं चाहता हूँ मैडम जहाँ भी रहे उनकी आत्मा को शांति मिले। इस दुख की घड़ी में मैं नितिन के साथ हूँ, और मैं आग्रह करता हूँ आप भी नितिन का साथ दें। थैंक यू। इस वीडियो में तुम्हारे दोस्त ने कहा कि अर्पिता के मौत से पहले तुमने अपनी मूंछें मुड़वाई थी। इट वाज अलार्म, क्योंकि अगले ही दिन इलेक्शन था और तुम लोगों का जीतना श्योर था, और फिर यहाँ का रिवाज है अपने मूंछों पर ताव देने का। फिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि तुम्हें अपनी मूंछों का बलिदान देना पड़ा? मैं बताता हूं। औरत बनने के लिए तुम्हें अपनी मूंछ को हटाना जरूरी था, इसीलिए तुमने सबसे पहले अपनी मूंछ हटाई। उसके बाद तुम मंदिर में गए और अर्पिता से मिले, और तुम अच्छी तरह से जानते थे कि उसकी मौत के बाद अंतिम संस्कार में तुम्हें अपना सर का मुंडन करना पड़ेगा। किसी का शक तुम पर नहीं जाएगा। इसके अलावा एक और बात, तुम हमेशा अर्पिता के साथ साई की तरह रहते थे, और होना भी चाहिए। अर्पिता जी एमएलए थी और तुम उनके पीए, बनता है। लेकिन जिस दिन अर्पिता जी मंदिर गई थी तुम उसके साथ नहीं थे। सीसीटीवी में तुम कहीं नजर नहीं आए, लेकिन तुम्हारे फोन के रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि उस दिन तुम मंदिर में अर्पिता जी के साथ थे। शक तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची अब। यानी अर्पिता माथुर का पीए उसका भांजा ही नहीं, उसका कातिल भी है। सारे सबूतों के साथ इसे लोकल पुलिस के हवाले कर दो। वी आर डन हियर।